माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। बहुत हाँ तो वर्डिंग नहीं आया मेरे पास। बहुत खुशी की बात है कि यही ग्राउंड से आज से करीब 1.5 साल पहले निकल के आज ये SSC GD का जो क्लियर किया और इसमें ITBP का इसको पोस्ट मिला है। बहुत जोरदार ताली बजाते हैं। हमारे एकेडमी से अभी करीब 4 लोग निकले हैं और चारों का हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है अभी नेवी का भी निकला है जिसमें 18 लोगों का निकला है। मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोसेस है अभी कंटिन्यू बना रहा है। हमारा एक वर्ड था क्या, हर घर से फौजी, ये अब धीरे धीरे सक्सेस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, भूपेंद्र जब आया था यही ग्राउंड में आया था, बिल्कुल कोरोना का जो स्टेप निकला था उसके बाद आया था। यहाँ जब आया तो बिल्कुल ये सोचा था कि जो मैं सीख रहा हूँ पहली बार सीख रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में रनिंग में प्रॉब्लम हुआ, पढ़ाई में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बस करना है तो करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। तो उसको पता था कि मैं आया हूँ तो यहाँ से सेलेक्ट होके जाऊँगा। और आज इसके पास नेवी का भी क्लियर हो चुका है, CRPF का भी क्लियर हो चुका है, BSF का भी, और ये ITBP में सिलेक्ट हुआ। तो सोचो, एक स्टार्टिंग में टेंशन होता है कि मेरे को केवल एक नौकरी मिल जाए, लेकिन उससे भी बड़ा टेंशन कब होता है जब आपके पास ऑप्शन 4 हो, तो टेंशन बढ़ जाता है कि किसमें सिलेक्शन हो जाए, है कि नहीं। बहुत बहुत भूपेंद्र, बहुत बहुत थैंक यू भाई। भूपेंद्र, आज उनको बताओ अभी क्या कैसे हुआ, किस टाइप से लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है और आगे का क्या प्रोसेस है इसके बारे में बताइए। सर मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है क्योंकि मैं यही ग्राउंड से तैयारी किया हूँ। मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं तो रनिंग यहीं से स्टार्ट किया हूँ पहले, और कभी रनिंग नहीं किया था घर पे, यहीं आकर रनिंग स्टार्ट किया। फिर स्टार्टिंग में आया था तब एकेडमी में देखे थे, पर टेंशन बहुत था कि क्या करूँ, कुछ हो रहा था, पढ़ाई में भी दिक्कत हो रहा था। कोरोना बैच से हम लोग 11th-12th में पढ़े नहीं थे, यहीं आके स्टार्ट हुआ। फिर आपको बोला भी था कि सर नहीं हो पाएगा, चले जाता हूँ अगर। फिर सर आप बोले कि करके देख ले, होगा। फिर भैया लोग भी मोटिवेट किए कि अरे यार तैयारी कर, घर में खाली बैठेगा इससे अच्छा। फिर साथ में कॉलेज भी कर रहा था, कॉलेज का भी साथ चल रहा था, रेगुलर वो भी चल रहा था। अब इधर भी तैयारी किया, चल रहा था। फिर एयरफोर्स के एग्ज़ाम दिलाया तो उसमें तो नहीं हो पाया, नंबर कम था। तो फिर इधर और एग्ज़ाम दिलाते गए, SSC का फर्स्ट अटेम्प्ट फिर क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब सोचो SSC का पहला अटेम्प्ट पहले बार में क्लियर, बहुत बड़ी बात है। और अभी ट्रेनिंग का क्या है? ट्रेनिंग का भी तमिलनाडु में ट्रेनिंग होगा, वहाँ 26 तारीख तक हम लोग को रिपोर्ट करना है। और ये ITBP का जो मिला था SSC GD में कितने नंबर थे? मेरे 110 नंबर थे। 110, बहुत बढ़िया। आज 110 होने के बाद OBC कैटेगरी में, इसलिए आज ITBP का पूरा पोस्ट मिला हुआ है। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है बेटा? पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है? एकदम दिल खोल के पूछो, तुम्हारे बीच के हैं ये। भैया आप एकेडमी कब ज्वाइन किए? मैं एकेडमी जैसे कोरोना बैच खत्म हुआ था ना, तब मैं 12th पढ़ के सीधा यहीं आ गया था। 12 कल हम लोग एकेडमी में थे। कल इसका जब हम लोग आते हैं एकेडमी में तो सबको लिख के रखते हैं ना, मेडिकल का। तो ये जब आया था तो मेरे को याद है 30 जुलाई ना, 30 जुलाई को ये हमारी एकेडमी में इंक्वायरी के लिए आया था। तो उसके बाद ये अगस्त में ही ज्वाइन किया, 10 अगस्त को। और वहाँ से ज्वाइन करने के बाद ये फिर कंटिन्यू रहा। स्टार्टिंग में जो तकलीफें आई, हम लोग जब पुराना चंगोरा भाटा में जब एकेडमी स्टार्ट किए थे तब की बात बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आया, धीरे धीरे कंटिन्यू लगा रहा। उस टाइम जब ये लोग आए थे ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर एक खासियत है म्यूजिक का। इसको इंस्ट्रूमेंट बजाना, गाना गाना बहुत अच्छा था। मेरा पहला टारगेट ये था कि इसको नेवी में जो म्यूजिशियन का जो पोस्ट आता है उस पर सेलेक्ट होने के लिए। तो उस टाइम जब आया था कोरोना वाले बैच में, तो क्या ना 10वीं का परसेंटेज और 12वीं का परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आता था। तो उस टाइम क्या था, परसेंटेज जिनका हाई था उन्हीं का आया, तो इसलिए उसका उस टाइम एडमिट कार्ड नहीं आ पाया। लेकिन अभी वाले में क्या, डायरेक्टली एग्जाम दिए, पास किए, सीधा एडमिट कार्ड आया। तो इस वाले में अभी जो नेवी का हुआ है उसमें भी ऑलरेडी इसका एग्जाम क्लियर है। नेवी का जो म्यूजिशियन का पोस्ट है उसमें
तो एक अलग ही उत्साह हो जाता है कि एक एग्जाम तो क्लियर है, एक एग्जाम ऑलरेडी पहले से क्लियर है। अभी इस महीने के अंदर में शायद 10 तारीख के बीच में उसका 10 सितंबर को उसका वो आ जाएगा जॉइनिंग लेटर। और ये जब आया था तो कितना केजी था? 46। मैंने इसका हाइट 171 हाइट और वेट था 46। यहाँ कंटिन्यू करते हुए अभी कितना है? अभी 55 क्रॉस के करीब है। ये मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पे रहते रहते हर चीज़ हुआ है। और यहाँ पे इनके बैच के मैक्सिमम अविनाश, उनका भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। ऐसे करके बहुत सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। और कुछ पूछना पड़ेगा किसी को? रिटर्न का डेली प्रैक्टिस, जैसे मैं मैथ्स है उसको प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हो। मैथ्स मतलब इसको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब अभी एसएससी में मतलब 80 क्वेश्चन आता है, 60 मिनट रहता है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने बुक रखा था उसको मैंने 4-5 बार पूरा रिवाइज कर लिया था। मतलब एक क्वेश्चन कहाँ पास है ये याद था मेरे पूरा। तो उसमें मैथ्स में पूरा प्रैक्टिस करो। हिंदी का तो जो भी है उसको अच्छे से देख लेना। मतलब हिंदी नॉर्मल रहता हो तो 5 मिनट में आप कर लो, 5 मिनट भी नहीं लगता। और जीएस का तो अथाह है, उसका मेन टॉपिक को पढ़ लेना। और बाकी रीजनिंग वो भी टाइम मैनेजमेंट है, बन जाता है वो, पर टाइम लगता है। बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन रहेगा स्टार्टिंग में, कई जैसे हम लोग दिलाने गए थे जैसे में, तो फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का थोड़ा कठिन दे दिया था, बाकी इधर सब सरल, लास्ट में सरल रहता है, स्टार्टिंग में थोड़ा कठिन डाल देता है। ऐसे क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसमें फंस जाए और टाइम मैनेजमेंट मत हो उसका, तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर दें। बस यही है। अभी तक जब चालू किए थे टोटल कितने एग्जाम दिए हैं? मैं सबसे पहले ITBP क्लियर हुआ। नहीं, टोटल ऐसे जो सक्सेस हुए नहीं हुए, ऐसे टोटल कितने एग्जाम हो गए? अब अभी तक एयरफोर्स के दिलाया हूँ, 3-4 बार उसको दिलाया हूँ। हाँ। 2 बार कोस्ट गार्ड का, 2 बार कोस्ट गार्ड, फिर ITBP में था। हाँ। ITBP के बाद एक बार और एयरफोर्स दिलाया, उसमें 5 नंबर कम था। और नेवी का? SSC अब नेवी दिलाया था इससे पहले। मतलब टोटल 8 एग्जाम दिए हैं, सोच लो। तो क्या होता है कि एक बार चालू किए, एक अटेम्प्ट क्लियर हुआ ना, कोई बात नहीं, दूसरा नहीं हुआ, उसके बाद खुद से हो जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी एग्जाम आता है छोड़ो मत, फॉर्म भरो, जाके एग्जाम में बैठो। वो एग्जाम में बैठोगे जो 1 घंटा या 2 घंटे का जो एग्जाम रहेगा ना, वो आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। उसके बाद तो फिर देखो कैसे एक के बाद एक बार ऐसा पीक आएगा कि आपका हर एग्जाम क्लियर, हर एग्जाम जिसमें बैठ जाओ वो क्लियर, जिसमें बैठ जाओगे ना वही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरा याद आ जाता है। ये रीजनिंग आएगा, ये मैथ्स आएगा, ये जीएस आएगा, ये इंग्लिश आएगा, ये हिंदी आएगा, इससे ज्यादा कहीं बाहर का तो आएगा नहीं। और क्या आएगा? देखते ही बनता है वो, तो देखते ही क्वेश्चन को तो आप एसएससी का जो एक बार तैयारी कर ली, जैसे बोला ना बुक था उसको कितने बार पढ़ा? 4 बार। 4 बार में याद भी हो गया था कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा नंबर का है, देखते ही याद आ जाएगा ये इसका आंसर ये। मतलब सॉल्व करने की भी देरी नहीं है। आया था तुम लोग पहले वो इन लोगों ने पूरा पहाड़ा याद कराए थे, इन लोग कितना पूरा 20 तक का पूरा पहाड़ा याद कराए थे। स्क्वायर रूट, क्यूब, पूरा ऐसे कंठस्थ ऐसे देख के बस याद होना चाहिए कि ये किसका क्यूब है, ये इसका रूट है। सब होता ही है एसएससी जीडी का एग्जाम को क्लियर, इतना आसान नहीं होता है। कट ऑफ भी इसका काफी अच्छा इस बार हाई गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, वंदे